मिस्टर भल्ला। इतना कहकर डॉक्टर कुछ पलों के लिए शांत हो गया तो ये देख जूही के पिता मिस्टर भल्ला और पैनिक हो गए। आई एम सॉरी से क्या मतलब है आपका? चुप क्यों हो गए आप? बोलते क्यों नहीं? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मिस्टर भल्ला, पर अभी फिर भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जूही के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आई है, हमें उसकी स्पाइनल सर्जरी करनी पड़ेगी। इट्स अ रिस्की ऑपरेशन, पेशेंट की जान भी जा सकती है, सो वी नीड योर कंसेंट फॉर द ऑपरेशन। जान भी जा सकती है? नहीं डॉक्टर, आप कुछ कीजिए, कोई तो तरीका होगा ना। जूही को बचा लीजिए डॉक्टर। आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, लेकिन यही एक तरीका है। कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी फैसला लीजिए। दिल पर पत्थर रखकर अशोक भल्ला ने डॉक्टर को ऑपरेशन की परमिशन दी। राणा को फोन लगाते हुए विक्रम हॉस्पिटल कॉरिडोर में यहाँ वहाँ घूम रहा था कि तभी राणा वहाँ आ पहुँचा। विक्रम, जूही ठीक है? मुझे जैसे ही पता चला यार, मैं भागते हुए। कहाँ गायब हो राणा? सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ। ओह, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। कुछ काम से मुझे मेरठ जाना पड़ गया था। लौटकर सीधा तुम्हारे घर गया तो जूही के एक्सीडेंट का पता चला और फिर सीधा यहाँ आ गया। तुम्हारे काम मुझे प्रशांत से करवाने पड़ रहे हैं। घर के सामने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ जल्दी। विक्रम का ऑर्डर लेकर राणा हॉस्पिटल से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर हॉस्पिटल में अंदर आती स्नेहा पर पड़ी। स्नेहा को वहां देखकर राणा का पारा चढ़ गया। उसे जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही सच बाहर आने का डर भी लग रहा था। ना चाहते हुए भी राणा को वहां से जाना पड़ा। स्नेहा प्रशांत और रितिका के साथ हॉस्पिटल कॉरिडोर में आई और विक्रम को इग्नोर करते हुए सीधा अशोक भल्ला के पास गई। अंकल। स्नेहा बेटा, जूही। कुछ नहीं होगा जूही को। अंकल, आप संभालिए खुद को। जूही को आपकी जरूरत है अभी। वो ऐसी हालत में देखेगी आपको तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। कुछ देर अशोक भल्ला को दिलासा देने के बाद स्नेहा रितिका के पास लौट गई। स्नेहा ने अब तक विक्रम को एक नजर भी नहीं देखा था। ये देखकर विक्रम से रहा नहीं गया और वो स्नेहा के पास आ पहुंचा। स्नेहा, 2 मिनट बात कर सकते हैं? I guess you are विक्रम। इससे पहले कि I slap you hard, दूर हटो स्नेहा दी से। तो तुम हो रितिका, बिल्कुल अपनी बहन की तरह फियर्स। नो डाउट व्हाई प्रशांत लाइक्स। है तो मेरा ही भाई। You? चुप हो जाओ तुम लोग। कम से कम जगह का तो लिहाज करो। रितिका, तू यही रुक, मैं आती हूँ। चलो विक्रम। लेकिन दी। बोला ना आती हूँ। स्नेहा विक्रम के साथ कॉरिडोर की बालकनी में चली गई और प्रशांत यहाँ रितिका से बात करने आया। काफी ठंड है नहीं? इट्स जून प्रशांत। ओह राइट, इट्स जून, माय बैड। रितिका यार, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था इस सब का। आई रियली फील सॉरी फॉर स्नेहा दी, आई डू। लेकिन मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, तू जानती है मुझे। आई एम योर प्रशांत। प्रशांत की बात सुन के भी जब रितिका कुछ नहीं बोली तो वो थोड़ा गिड़गिड़ा कर बोला, यार प्लीज कुछ तो बोलना, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, सच में। ये सुन रितिका को स्नेहा की कही बात याद आई। उसे प्रशांत की बातें अब सच लग रही थी तो उसे भी अपने बर्ताव पर बुरा फील होने लगा और वो प्रशांत से बोली, नहीं प्रशांत, तू सॉरी मत बोल। एक्चुअली आई शुड से सॉरी। विक्रम का गुस्सा मैंने तुझ पर निकाल दिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी प्रशांत। रितिका कुछ और बोल पाती उससे पहले ही प्रशांत ने उसे गले लगा लिया और वहां दूसरी ओर बालकनी में विक्रम और स्नेहा अपने अपने सवालों के तीर लिए तैयार थे। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, फिर से ड्रामा। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम की बातों से परेशान स्नेहा वापस अंदर जाने लगी कि तभी विक्रम ने उसे हाथों से कस के पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, Why the hell you didn't tell me? You are hurting me, विक्रम। बंद करो ये ड्रामा। You bastard! You tried to kill my child? क्या बक रही हो? मुझे आज सुबह ही प्रशांत से पता चला about your pregnancy.
लीव मी विक्रम, दूर हटो मुझसे। मेरे और जूही के साथ तुमने जो किया शायद वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरा अबॉर्शन करना चाहा। मुझे कभी पता तक नहीं चलता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे घिन आती है ये सोचकर कि मैंने तुमसे प्यार किया। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, ओके? मैं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। मेरी आंखों में देखो स्नेहा, यू नो आई मीन इट। हमारा बच्चा? ये बच्चा सिर्फ मेरा है विक्रम। मैं इस बच्चे को लेकर तुमसे और तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन इस पर कभी तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं ऐसा नहीं। विक्रम आगे कुछ बोल पाता कि तभी प्रशांत भागता हुआ वहां आया। भाई, भाई, क्या हुआ प्रशांत? इतना हाफ क्यों रहा है? घर से सीसीटीवी की फुटेज आई है। जूही का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो अटेम्प्ट टू मर्डर था। व्हाट? अटेम्प्ट टू मर्डर? लेकिन कौन जूही को मारना चाहता था और क्यों? क्या जूही की जान बच पाई? आगे क्या हुआ जानने के लिए